आइए आइए आइए। उसी संदर्भ में आपके बीच में हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश, अच्छा संवाद और अच्छी उम्मीद के साथ हमारे बीच में पधारे हैं। सतेंद्र जी कह रहे हैं मैं क्यों रह गया। लीजिए, बस इतनी कृपा करना कि हमें कोई ऐसा और लॉलीपॉप ना मिले। महाराज जी, समय बिल्कुल न, जो मैं कहूँगा प्रभु वो सत्य ही होगा। बिल्कुल हाँ, हम सत्य बोलते हैं तो सत्य सुनने के आदि भी हैं, और आप कितना भी कड़वा बोलना हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमको सत्य सुनने की और झेलने की आदत है। यहाँ पर सभी आए हुए मेरे धरने को समर्थन देने वाले उन सबका भी मैं आभारी और धन्यवादी हूँ। ये कोई अभी समापन समारोह नहीं है। समापन समारोह जब विधायक साहब चाहेंगे तो होगा, अन्यथा ये धरना लगातार चलता रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके साथ, जनमानस के साथ धोखा नहीं होगा। अगर विधायक साहब लखनऊ से दिल्ली भी जाएंगे ना तो हम पीछे जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए काम, और लड़ाई संघर्ष सदा सत्ता से और प्रतिनिधि से होता है। जिन जनप्रतिनिधि जो काम चुन के भेजते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका कर्तव्य भी है। हम कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे, हम कोई गैर कानूनी मांग नहीं मांग रहे, और हमारे बीच में आए हैं, स्वागत है। विधायक साहब वो एक्शन नहीं दिखाई दे रहे। हमने प्रमुखता इस सड़क को दी, लेकिन जो आसान काम है हमारी तसल्ली के लिए आप उस पर पहले काम कराने का काम चालू कर दें, क्योंकि ये तकरीबन इस प्रोसेस में 1 से 1.5 हो सकता है 2 महीना भी लग जाए। हम उसको खुद स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने और सड़कें, तमाम सड़कों का हरियाणा, चाहे हिमाचल में, चाहे अन्य जगहों पर हम इस काम में रहे, तो हमें पता है। लेकिन हम आश्वस्त कैसे हों? हमारी अस्वस्थता की बात है, क्योंकि हमें हर बार क्या मिलता है, इनसे पहले भी और उनसे पहले भी और उनसे पहले भी 3 बार है कि नहीं। लेकिन ये अच्छा लगा कि इन्होंने, विधायक साहब ने खुद कहा हमें भी लॉलीपॉप दे दो, तो लॉलीपॉप अच्छी बात है, वो मिल गया। अब इसके बाद हमारी कमेटी, देखो मैं कोई स्वतंत्र तरीके से इसको नहीं चला सकता था, कुछ कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, कुछ साथियों की जरूरत होती है। मेरे जो मजबूत साथी, चाहे वो डब्बू सिंह जी रहे हो, हमारे नेता ने मेहनत की, और बाबा जी के नेतृत्व में जो गड्ढे थे, जिनको पीडब्ल्यूडी विभाग पहले दिन कह रहा था कि इनको हम कभी नहीं भर पाएंगे, ज़्यादा होगा तो इसमें ईंटें डाल देंगे, लेकिन कैसे भी हुआ, अब कौन सा असर हुआ, लेकिन कुल मिला के पैचिंग का काम चालू है, और 17 किलोमीटर तक जैसा पीडब्ल्यूडी विभाग ने बताया कि हो जाएगा। बाकी जो फाइल है हम लोगों की नए सड़क की, उसके लिए हम लोग चाहते थे कि उसकी कोई गारंटी ले ले कि जो हमारी नई सड़क है वो नई सड़क कब तक बनेगी। तो हम लोग जानते हैं कि नई सड़क के लिए हम धरना बैठेंगे, 2 महीना 3 महीना काम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नेता या प्रतिनिधि, हमारे जैसे विधायक जी आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, शायद एडीएम साहब को भी आना था, आ रहे एडीएम साहब हमारे कम्युनिटी हैं, और जिसमें हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को ठोस आश्वासन मिले, जिसके साथ हम लोग ये माने कि जो महाराज के निरूना मार्ग गड़बड़ है और मऊ से सिकंदरपुर मार्ग गड़बड़ है, उसका निर्माण कार्य हो, और जिसमें हमारे बाबा अंशकारी जी के नेतृत्व में
हमारे अधिवक्ता संघ के कम से कम अपने इस धरने के माध्यम से आपको, आपके प्रशासन को ये बताने का प्रयास किए कि जो महाराजगंज इनोला मार्ग है इसकी स्थिति बहुत गड़बड़ थी और आगे भी अगर ये जिस दिन नहीं हो जाएगी उस दिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती थी। आगे हमारे गांव खिरवा के पास एक पुलिया है, विधायक जी अगर आपसे हो सके तो उसके लिए भी बात कर लेना, वहाँ भी दुर्घटना होती है। बाकी अधिवक्ता संघ और व्यापार संघ जिन्होंने बाबा जी के धरने का समर्थन किया उनका हम भी धन्यवाद देते हैं। बाकी आपके बीच में कहने की एक सीमाएं हैं, हम लोग आपके साथी रहे हैं, आपके साथ में रहे हैं, कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं। 5 साल पहले हम लोग सड़कों पर आपके लिए चुनाव प्रचार से लेकर और सब कुछ किया था। और हम अपने लिए कॉलोनी नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए शौचालय नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए कोई आवंटन नहीं मांग रहे हैं। ये सार्वजनिक हित का मुद्दा है और सार्वजनिक हित के मुद्दे को जितना हमें देखने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा आपको भी देखने की जरूरत है। इसलिए इस रोड पर मात्र हम ही नहीं चल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए हैं, जनता ने आज आपको बुलाया है। बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि 12 दिन से ये अनशन चल रहा है। इस क्षेत्र और समाज ने सबने समर्थन किया। आपको 12 दिन तक नहीं, बहुत पहले आ जाना चाहिए। ये स्थिति बिल्कुल खराब नहीं रहनी चाहिए। खैर देर सही दुरुस्त सही, अब भी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस सड़क के बारे में कोई ठोस आश्वासन जरूर देके जाइए। जो भी आश्वासन हो ठोस आश्वासन, और अगर ठोस आश्वासन नहीं मिले तो बाबा राम केवल जी निश्चित रहिए, हम लोग ईंट से ईंट बजाने वाले लोग हैं। बराबर आपके साथ, अगर आप अनशन पर बैठे हैं, आपके साथ ईंट से ईंट बजाने तक अधिवक्ता संघ महाराजगंज पूरी कड़ी के साथ आपके साथ रहेगा। बाबा राम केवल दास जी बराबर डटे रहे उस पर, और यहाँ की जनता का, पत्रकारों का, अधिवक्ता संघ का बराबर समर्थन मिलता रहा। आज हमारे बीच में माननीय विधायक जी, जो डीएम साहब से बराबर वार्ता चली रही थी, हमने स्वयं देखा है कि इससे पहले हम स्वयं माननीय विधायक जी, भाई सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, राजा साहब राकेश प्रताप जी और डीके कुरील को विधायक जी लेकर के गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से कई बार बात, और केशव प्रसाद मौर्य जी ने डांट कर कहा था, लेकिन ये डीके कुरील के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण आज ये परिस्थितियां पैदा हुई। विधायक जी भी उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे। विधायक जी किससे कहें, कई बार उनको बुला करके और जिस तरह से कहा है, जिस तरह से फटकारा है, अब उसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। हमने जब भाई रणविजय सिंह के मामले को लेकर के माननीय विधायक जी से बात किया तो विधायक जी ने कहा कि जो कार्य इन्होंने किया है वो जितनी भी सजा इनको दी जाए वह कम है। विधायक जी ने स्वयं कहा कि इस तरह से हम और वो दोनों लोग, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है जहां पर जो कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करने के लिए। और इस तरह की भाषा निश्चित रूप से निंदनीय है, और जिन शब्दों में उनको चाहिए विधायक जी ने स्वयं भी फटकारा, डांटा है। लेकिन विधायक जी की अपनी सीमाएं हैं कि कितना कर सकते हैं उन शब्दों में, उनको हर तरह से। और रही बात इस सड़क के लिए, विधायक जी आज भी हम भी साथ थे। जिला अधिकारी महोदय से पूरी तरह से सुबह से भाई रणविजय जी से, बाबा जी से बराबर बातचीत चली रही थी हमारी। और बातचीत के बाद विधायक जी की भी वार्ता इन लोगों से हुई। होने के बाद डीएम साहब से वार्ता हुई। डीएम साहब ने अपने प्रतिनिधि के रूप में
अपर जिलाधिकारी महोदय को लगाया कि आप जाइए, ये सीएम साहब है, इंस्पेक्टर साहब है और सीओ साहब है, सारा हमारा प्रशासन पहुंच रहा है और जिस तरह से हो बाबा की जो भी मांगे हैं वो मानी जाएंगी निश्चित रूप से। अभी कुछ देर बाद माननीय विधायक जी आश्वस्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद। लेकिन हमने ये भी कहा था कि जब हम अनशन पर चले जाएंगे तो हमको आरसीसी दोनों तरफ नाले और स्ट्रीट लाइट जब आप शहर में दे सकते हो तो हमारी भी बच्चियां शाम सवेरे सड़क से निकलती हैं और अन्य वाहन जो रात को निकलते हैं वो अनापत्ति किसी भी तरह की आपत्ति और किसी भी तरह का बीच बीच में शिकार हो जाती है जहाँ सुनसान है तो उसमें लाइट की व्यवस्था की जाए। ये हमारा हक है। मऊ से सिकंदरपुर सड़क 3 किलोमीटर, इसमें कोई समझौता नहीं। आरसीसी टोटल 3 किलोमीटर हमें चाहिए जिसके साथ नालियां नहीं हो। तो सड़कों के दोनों और नाले और पुलिया जो पहले पता नहीं बाबा आदम के जमाने की कभी बनी होंगी वो ध्वस्त हो चुकी है। वो डीपीआर में पता नहीं ली गई है कि नहीं ली है, कहीं सड़क उसी पर बना दे। उक्त सड़कों पर स्ट्रीट लाइट ई टेंडरिंग प्रक्रिया कहां तक कब हो सकती है? उक्त सड़कों की दोनों सड़कों की डीपीआर की एक कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम उसकी गुणवत्ता पर निगाह कर सके, रख सके कि सड़क गुणवत्ता और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों सही है कि नहीं। और जैसा मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे साथी रणविजय के साथ जो घटना घटी थी वो हमारी सातवीं मांग थी। इसका दिल इतना बड़ा भवसागर की तरह के इसने उस अधिकारी को माफ कर दिया। इतनी बदतमीजी करने के बाद भी मैं इसलिए इसका आभारी हूं क्योंकि इसने बड़ी आसानी से यह कहकर छोड़ दिया। मुझे पता है इसके भाव क्या है। इस बच्चे ने माफ कर दिया और सभी अधिवक्ता गणों ने माफ कर दिया। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं ताकि हम आश्वस्त रहें, ताकि हम आश्वस्त रहें। बाबा अंतरकारी जी और विजय सिंह जी, उनके साथी सहयोगी, हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट रहे सीनियर अधिवक्ता आदरणीय अवस्थी जी, आदरणीय प्रमुख जी, सभी अधिवक्तागण यहाँ पर उपस्थित हैं। एसडीएम महाराजगंज, सीओ महाराजगंज, डॉक्टर सीएससी महाराजगंज, तहसीलदार साहब और तमाम हमारे मित्रगण, सभी पत्रकार साथियों, सभी अधिवक्ता साथियों और जो लोग सम्मानित रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मैं धन्यवाद कहूंगा। बाबा जी से आज जब मेरी फोन पर बात हुई, इस नाते ये स्वीकृत उनके बस में नहीं था। मेरे सामने एसी सोनकर को और डीके कुरियल को बुला करके इन दोनों लोगों के सामने घर के अंदर मेरे यहाँ पछरावा में इतना डांटा कि तुमने जब जानते हो कि मैं इससे ज्यादा स्वीकृत नहीं कर सकता, तुमने इसको क्यों कर दिया? तुम 2 भागों में इसको बना करके लाओ। ऊपर के अधिकारियों ने कहा कोई कारण बताओ, हम उसको वापस करें। इन्होंने तक बनना है तो बनना है। उसको वित्त विभाग की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। इस नाते अगर आप धरने पर नहीं बैठते तो इतनी जल्दी फिर भी नहीं बनती। इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी, वार्ता हो जाती है। तो दूसरी चीज एक ये है कि जब इस पर लाइट लगेगी तो सारे सड़कों पर लाइट लगेगी। डिप्टी सीएम यहाँ आए थे ओसाह में, 90 सड़कों का उन्होंने ओपनिंग किया था। आप सब लोग वहां पर थे।
जितना काम वो स्वयं कहते हैं, जितना पैसा मैंने बछरावा विधानसभा को दिया विधायक जी, उसके बाद इतना पैसा मैंने उत्तर प्रदेश की किसी एक विधानसभा को नहीं दिया। प्रक्रिया नंबर 6, उक्त सड़कों की डीपीआर कॉपी। नंबर 7, एक्सीएम रायबरेली डीके कुरील का निलंबन तत्काल किया जाए, जो पूरी तरीके से वो मामला खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई अपने साथी रणविजय सिंह से उन्होंने माफी मांग ली है, लिहाजा अधिवक्ता संघ ने भी और भाई रणविजय ने भी उनको माफी पड़ेगा, नहीं पड़ेगी। और 3 दिन के अंदर पूरी ये पैचअप हो जाएगी, जिससे यहाँ पर पूरी आर पार 3 दिन के अंदर हो जाएगी। ये मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से आश्वासन दिया है। नहीं, ये सड़क, ये वाली पूरी आर पार तक सिमरौता तक पूरा पैचिंग हो जाएगी, जैसे ये बनाया। नहीं, सिकंदरपुर वाली सड़क ये नहीं, हाईवे नहीं, वो ये जो आपका सिमरौता तक जा रही ये नहीं, जो 3 किलोमीटर सड़क के बारे में मुझसे बात नहीं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो स्पीकर ऑन कर दो, सुन लेंगे। अच्छा तो चलो ऑन नहीं ऑन करेंगे। हाँ करा देंगे, ठीक। कब तक? ठीक है भैया। बताया था कि हम लोग कोई बात ऐसी नहीं कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा स्पीकर ऑन कर दूं, दोनों का स्पीकर ना ऑन करो, मैं इसका वादा करता हूँ, मैं बना दूंगा बहुत। और कल 2 गाँव का 2 गाँव। हाँ, मऊ गरबी। हाँ ठीक है, आप 2 गाँव का एक दिन डीएम साहब से भिड़ गए। नहीं अरे आप गूगल पे भी आप हैं। हाँ, डीएम साहब सर्च कर ले। मैंने डीएम और इनको बैठा करके एक प्रकार से समझौता करा, डीएम साहब ने इनको माफ। नहीं, हम डीएम, हमारी क्या वो है कि हम डीएम में भिड़ने वाली बात नहीं है। हम किसी ना इनसे बने किसी ने उस दिन हमने पूछा इनको, आपने कुछ हमारी वो नहीं है। धरना देना इसलिए उसमें कोई भेदभावना किसी की नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है कि मतलब आगे से जब भी कोई रहे, हर किसी का एक आप सम्मान होता है, तो उसको रखना चाहिए। गलती अगर किसी से होती है तो उसको छोड़ो। कागज मिल जाए इतना तो विश्वास। ताली बजाओ भाई। विधायक जी बढ़िया फोटो नहीं आ रही मैंने, अभी बढ़िया फोटो नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ। आप सही आ रहे अंदर चले जाओ, आप अंदर आओ, इधर आओ, आओ यहाँ इधर। अरे ठीक है, देखें। रुको रुको, ये लाइट दिखाई पड़ेगी, जूस भी तो दिखाई पड़ेगी। वाह भाई वाह। एक्शन पीडब्ल्यूडी जिंदाबाद बोलो। यार थोड़ा फिर पीछे हो जाओ, बढ़िया फोटो आ जाए भैया। ठीक। शिवाकांत भाई थोड़ा पीछे हो ना, तुम ले पा रहे हो ना हम ले पा रहे हैं। शिवम तो पीछे आओ, अनुराग पीछे आओ, अच्छे फोटो ले लो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।